लगेच या मॅचच्या विनर सोबत. सो ही मॅच दोन्ही एकाच कॅलिबरचे संघ आहेत. दोघांनी बॅटिंग चांगली केलेली आहे, बॉलिंग चांगली केलेली आहे आणि या दोन्ही संघांकडून जरूर आता त्या अपेक्षा आहेत. किशोर मडवीने जबरदस्त बनवल्या होत्या, 40 पेक्षा जास्त धावा इंडिव्हिज्युअल त्याने लगावल्या होत्या. महेश मडवी पहिल्या षटकामध्ये बॉलिंग मार्कवरती रेडी आहे, तर दुसऱ्या बाजूने प्रयास कोळीच्या सोबतीला समीर नाईक. प्रयासने जबरदस्त स्टार्ट करून दिला होता लास्ट मॅच मध्ये, पावपलेला त्याने कॅपिटलाइज केलं होतं. मॅच नंबर 6. विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम. चला आता वेळ जास्त घेऊ नका प्लीज. पहिल्या 3 ओव्हरसाठी 15 मिनिटं तुमच्याकडे आहेत. अंपायरचा ग्रीन सिग्नल. मॅचला आपण सुरुवात करत आहोत. डाऊन दी ग्राउंड, काऊ कॉर्नर आणि एक्स्ट्रा कव्हर. मॅचला होती सुरुवात. पहिला बॉल महेश मडवी राउंड द विकेट. रेडीच होता प्रयास. मागे विकेट किपरने जरूर मिस्टेक केली होती. शॉर्ट थर्डने बॉलला कव्हर केलंय. पहिला वाईड. एक्स्ट्राने खातं उघडतंय स्कायर 11 वाहळ संघाचं. एक्स्ट्राने खातं उघडलंय. ऑप्शनचा फारच बाहेर बॉल निघत असताना आपण बघितलेलं आहे. इंटरेस्टिंग बॅटल आहे. फ्रंट लाईन बॉलर आहेत महेश, त्याच्या अगेन्स्ट. शॉर्ट बॉल, फॉलिंग स्वीप आणि बॉल बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या बाहेर. प्रयास कोळीचा बॅट मधून पहिला चौकार. चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. हे जे काही फटके आहेत मागच्या मॅच मध्ये देखील आपण सुरुवातीला प्रयास कोळीकडून बघितले होते. पापप्ले मध्ये इथे थोडासा पडला, धडपडला, पण बॉलला थेट त्याने पाठवलं बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर. चौकारासोबत धावा फलकावरती सध्या आपण पाहतोय 5 धावा. देन आता फिल्डिंग मध्ये चेंजेस आहेत. मिड विकेटला बोलवतात, थोडस त्यांना स्क्वेअर लेगच्या दिशेने एक्झॅक्ट सरकवलं. आता किपरने मिड ऑन आत ठेवलाय आणि लॉंग ऑन एक फिल्डर सेट केलेला आहे. कदाचित आता मिड ऑन शॉर्ट मिड विकेट रिजन मध्ये येईल. डीप स्क्वेअर लेग आहे, लॉंग ऑन आहे. मिड ऑफ सोबत एक्स्ट्रा कव्हर, शॉर्ट कव्हर, शॉर्ट थर्ड मॅन. चौकार 4ने फिल्डिंग मध्ये बऱ्याचशा चेंजेस आपल्याला खास करून पाहायला मिळाल्या. ऑफसाईडला 5 फिल्डर आता आत आहेत. शॉर्ट थर्ड मॅन, पॉइंट, शॉर्ट कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हर, मिड ऑफ. पाहूयात आता चान्स प्रयास कोळी कशा पद्धतीने घेतोय. मडवी शॉर्ट बॉल हुक केलाय. फाईन लेगच्या वरतून बॉलला पाठवलं डीप फाईन लेग मध्ये, सीमा पार. 1 मोर बिग हिट, चौकार. रूम लवकर क्रिएट करतो आणि स्ट्रोक साठी जागा बनवतोय. ट्रिगर मोमेंट त्याची जबरदस्त आहे. आणि हा दुसरा चौकार येत असताना आपण पाहतोय प्रयास कोळीच्या बॅटमधून. स्टार्ट असा असताना पॉवर मध्ये दिला होता पहिल्या मॅच मध्ये. त्यानंतर मात्र धावसंख्येची कमतरता जाणवली, पण बॉलिंग युनिटने जबरदस्त बॉलिंग केली होती. सुरुवात चांगली झाली आहे. पहिल्या 2 बॉल मध्ये 9 धावा, एक वाईट देखील ज्यामध्ये महेश मडवी कमबॅक करावं लागणार आहे. प्रयासने इरादे स्पष्ट केलेत. आक्रमण करतोय. शॉर्ट बॉल, बॅकफुट पंच, थांबलाय. देन इथे आपण पाहतोय बॉल निघालाय कवा पॉइंटला. सलगचा तिसरा प्रयासचा बॅट मधून चौकार. शेवटपर्यंत थांबला. बॉल बाउन्स जरूर होता आणि देन आपण बघितलं पंच केलं. जबरदस्त हा फटका. सलगचा तिसरा चौकार. 3 चौकारांनी धावसंख्येला नेऊन ठेवलंय. बॅटिंग सध्या तरी करत असताना फार सोपी वाटते, पण त्यामागे फार त्याची मेहनत आहे, सराव आहे, परफॉर्मन्स आहे मागच्या काही टुर्नामेंटचा. प्रयास कोळी ऑन साइडला स्लॉग हिट गॅप मधून बॉल बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला क्लिअर करतोय, चौकार.
ऍक्शन रिप्ले मध्ये पहा, मुवमेंट जागच आपण पाळतात आणि बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मधून हा बॉल सीमारेषेच्या बाहेर. 4ने धावसंख्या जाऊन पोहोचले 17 वरती. पहिल्या वाईट नंतर 4 चौकार आलेले आहेत. फिल्डिंग मध्ये आताही चेंजेस आहेत. जिथून 2 चौकार गेले तिथे एक फिल्डर सेट आहे. स्क्वेअर लेगला आत बोलवलंय आणि त्यासोबत आपण शॉट मिड विकेटला आत पाहतोय. लॉंग ऑन बाहेर आहे. ऑफ साईडला पुन्हा 5 शॉट. बॉल पूल केलाय आता डीप स्क्वेअर लेग. जिथून फिल्डर हलवला तिथे आलाय प्रयास कोळीचा बॅट मधून सलगचा 5वा चौकार. आलेत 21 वरती धाव फलक आहे. पाहूयात 6वा पाहायला मिळतोय का. ट्राय तर जरूर करेल. फील्ड पोझिशन पुन्हा तेज आहे. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग देन लॉंग ऑन डीप. अक्रॉस द बॅट वन्स अगेन स्क्वेअर लेग मिड विकेटला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न राहिला प्रयास कोळीचा. मात्र इथे येत असताना आपण बघितला तो डॉट बॉल. कदाचित या वेळेला मिड ऑफ एक्स्ट्रा कव्हर राहत होते तिकडे चान्स घ्यायला पाहिजे होती प्रयासने. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. मागडे षटक महेश मडवीचं 21 धावा आलेल्या आहेत. स्कायर 11 वाळचं धाव फलक 21 फॉर रन आफ्टर फर्स्ट ओव्हर. चला वेळ जास्त घेऊ नका. पहिलं षटक बरोबर 5 मिनिटांमध्ये तुम्ही टाकलंय. सापडेल सापडेल शेवटच्या रात्रीपर्यंत. भेटला वाटतं. तर याच दरम्यान एक पारितोषिक आलेले. जर कोणत्याही खेळाडूंना 3 चेंडू 3 षटकार ठोकले तर त्या खेळाडूला मात्र विशाल पाटील उसाटणे यांच्यामधनं तब्बल 5,000 रुपयांचं कॅश प्राइज देण्यात येईल. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. 21 धावा धावफलकावरती. चला आफ्टर फर्स्ट ओव्हर आता जास्त वेळ चालला प्लीज. यस रायफल बदलाची मालक विशाल शेठ पाटील बारक्या पाटील यांच्या मधनं 3 चेंडू 3 षटकार तब्बल 5,000 रुपयांचं कॅश प्राइज असेल. बॉल जास्त ऑफ स्टंपचा बाहेर निघालेला आहे. सेकंड ओव्हरमध्ये बलीला आपण पाहतोय. बली बोईर मागच्या ओव्हरमध्ये पहिला वाईड होता. देन आपण 5 चौकार बघितले. शेवटचा डॉट. इथे पहिला वाईड आलाय. विकेट तुम्हाला मिळवावी लागणार आहे. प्रयास कोळी ऑफ स्ट्राईक आहे सध्या तरी. मात्र समीरला आपण पाहतोय स्ट्रायकिंग एंडला. समीर नाईक. स्विचचा प्रयत्न होता. व्यवस्थित कनेक्शन नव्हतं. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला बॉल आहे. पहिली धाव फार वेगाने डबलला चान्स समीरने घेतलाय. कॉल दिलाय. मिस फील्ड झाली आहे. बॉल उचलत असताना फार वेळ त्या फिल्डरने घेतला. त्यामध्ये 2 धावा. 2 धाव संख्या. लेग बायचे 2 धाव आहेत. स्कोर सध्या आपल्याला पाहायला मिळतोय तो 24 वरती धाव फलक. 3रं पर्व आपण सर्वजण एन्जॉय करत आहोत. विठ्ठल रखुमाई क्रिकेट संघ उसाटणे आदरणीय शिवाजी शेठ पाटील जे सरपंच आहेत या गावचे, यांच्या नावाने सरपंच चषकाचे 3रं पर्व. सगळ्यांचं योगदान आहे. ही संपूर्ण मॅनेजमेंट टीम. स्वीप तर जरूर करायचं होतं. ऑलरेडी त्याने ठरवलं होतं पण कन्व्हिन्सिंग स्ट्रोक नाही की जो मॅक्सिमम रन्स देईल. मिड विकेटला बॉल कार्पेटने एका धावेने. धावसंख्या सध्या आपल्याला पाहायला मिळते 25 धावा. दुसरं षटक प्रगतीपथावर आहे. स्टार्ट भेटलेला. प्रयास कोळी इथे प्रयत्न करेल की लास्ट मॅचमध्ये ते झालं नव्हतं. पॉवर प्ले नंतर त्याची विकेट पडली पण आता शेवटपर्यंत खेळण्याचा तो प्रयत्न करेल. नावातच हिंदीमध्ये जर आपण प्रयास या शब्दाचा अर्थ बघितला तर प्रयत्न. तो प्रयत्न हाच करणार आहे आता की शेवटपर्यंत या मॅचमध्ये उभा राहिलो पाहिजे. उभा राहिला तर 50 पेक्षा जास्त धावा देखील कदाचित आपल्याला पाहायला मिळतील. बलीला विकेट मिळवायची आहे. ब्रेक थ्रू मिळवायचा आहे. त्यासाठी तो आला सेकंड ओव्हरमध्ये. शेवट क्षणाला बॅटचा चेहरा बंद करण्यास भाग पाडलं होतं. मिड विकेटला फिल्डिंग चांगली झाली आहे. गुड फिल्डिंग अँड गुड थ्रो डीप मध्ये. मिड विकेटला रोशन. सिंगलने धावसंख्या आपण पाहतोय ती 26 धावा. ट्राय करत आहे दोन्ही बॅटर. फटके बनवण्याचा प्रयत्न करतात पण आतापर्यंत त्यांचा आर्क मध्ये बॉल दिले नाही बलीने.
फुलर लेंथ होता, मात्र इथे आता अंपायरला चेक करावं लागेल. इट इज व्हाईट बॉल. पॉपिंग क्रीजचा जर पुढे पडला बॉल, येस तेच अंपायर सांगतात, तर मात्र तुम्हाला तो नो बॉल दिला जाणार नाही. पॉपिंग क्रीजचा आज जर विकेटच्या बाहेर पडला बॉल तर तो नो बॉल दिला जाऊ शकतो. स्विच हिट कनेक्शन झालं प्रॉपर. बॉल निघालाय स्वीपर कव्हरला, सीमारेषेच्या बाहेर आला चौकार. स्विच हिटचा फटका 4 धावा देऊन जातोय. 4ने स्कायर 11 वाळाचं धावफलक जाऊन पोहोचलं 31. चांगला खेळ. ऍक्शन रिप्ले प्रिव्हियस बॉलचा, बॉल ही बाहेर चाललेला, स्विच केलं क्षणभरात समीरने. चांगला फटका आलाय. मागच्या मॅच मध्ये जर आपण बघितलं तर बॉल मैदानाचा जेव्हा वाकन फिल्डिंग करत होता, वळला होता पहिल्या टप्प्यावरती, इथे जेव्हा सीमारेषेच्या बाहेर गेला तो एक्झॅक्ट थांबलाच होता. कोलात होता बॉल. बॉल इज बॅक. मिड ऑफला चेस केलं बॉलने, मागे फिल्डर. एक धाव मात्र आपल्याला सहजरित्या पाहायला मिळते. कदाचित पाहूयात आपण. येस, हिट विकेट निघालाय. समीर येते पहिली विकेट. स्कायर 11 वाळाला पहिलं आद्रा. सांगवी गावात बामण ढाबात बायाला हिट विकेट. शेवटच्या क्षणाला पाय मात्र मागचा त्याचा टो लागला आणि तिकडे मात्र विकेट आली आहे. 31 ला पहिली विकेट आली आहे. शेवटचा एक बॉल आणि बाकी या षटकामधला धावसंख्या 31 वरती थांबलेला. नवीन बॅटर प्रतीक पाटील. लास्ट मॅच मध्ये चांगलं कॉन्ट्रीब्यूट केलं होतं त्याने, प्रयासला साथ देत असताना प्रतीक पाटील. शेवटचा एक बॉल. प्रत्येक डावामध्ये वेळे संदर्भात तुम्हाला आम्ही सूचना करत आहोत. आजचाही शेड्यूल कालप्रमाणे चाललेला आहे. काल थोडं उशिराने खऱ्या अर्थानं सुरुवात केली, मात्र आज जो मधल्या मॅचमध्ये आपला वेळ गेला. स्विच हिटचा प्रयत्न होता, बॉल बाहेर निघतोय, विकेट कीपरकडे गेला, हलकी अपील, मात्र इथे येतोय तो डॉट बॉल. 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि धावा फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात 31 धावा, 1 गडी बाद. स्कायर 11 वहा. स्क्रीनवरती आपल्याच या चौसाटणीच्या साहिल पाटील, विवेक गोंधळी आणि परेश पाटील यांनी जी स्क्रीन सध्या तरी तुम्हाला मेगा स्क्रीन पाहायला मिळते. कोणत्याही तुमच्या शुभ कार्यासाठी जर हवी असेल तर जरूर आपण त्यांच्याशी संपर्क साधा. देन वेदा वॉटर सप्लायर्स, त्यांचं देखील आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करत आहोत. कोणत्याही कार्यक्रमांसाठी देखील तुम्हाला जर मिनरल वॉटर पाहिजे असेल तर आपण त्यांच्याशी संपर्क साधा. वक्रतुंड ग्राफिक्स, ऑल टाईप डिझाईन अँड प्रिंटिंग वर्क, सात साईज जनरेटर सर्व्हिस, विकास दादा पाटील यांचेही आपण मनापासून आभार व्यक्त करूयात. प्रत्येकाचं योगदान आहे आणि प्रत्येकाचा बिझनेस आहे. जरूर या स्पर्धेद्वारे आम्ही तो तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय. आणि आपल्या कोणत्याही समारंभासाठी जर तुम्हाला या सर्व गोष्टी पाहिजे असतील, स्क्रीन, मिनरल वॉटर, जनरेटर, तर आपण जरूर या सर्वांशी संपर्क साधा. 2 ओव्हरचा खेळ संपला. 31 धावा धावफलकावरती. तिसऱ्या पर्वामध्ये दर्जेदार आयोजन. प्रमुख खेळाडू आहेत समीरदादा पाटील, कैलाशी पाटील, विकास पाटील, गणेश, जयेश, यश, विनायक, आदेश, सार्थक, प्रेम, रोशन, आर्यन, अंश, निशांत, समाधान, रुद्र, नयन, सनी, राजेश, निशांत, विराज आणि बरीचशी नाव आहेत. प्रत्येकाचं योगदान आहे.
प्रत्येकाला दिलेली जबाबदारी आहे आणि त्यामुळे तिसऱ्या पर्वामध्ये यशस्वीरित्या आपण पाहत आहोत सरपंच चषक. ऑन साइडला टर्न करण्यात आला, बॉलला मोठी गॅप आहे, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला धावतोय फिल्डर, मात्र बॉल त्याचा दिग्वेगाने धावलाय आणि पोहोचलाय सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार. सोनार उत्तम ग्रुप काकडवाल यांच्याकडून विकेट या टिकला 3,000 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे. चेक. तर या दरम्यान आणखी एक पारितोषिक आले. 3 चेंडू 3 षटकार किंवा 3 चौकार टोकले तरी आकेश शेठ हिलाल, चेतन शेठ पाटील आणि शरद दादा म्हात्रे नागझरी यांच्या मध्ये तब्बल 1,000 रुपयाचे कॅश प्राइज असेल आणि रायफलवाल्याचे मालक बारके शेठ पाटील अर्थातच विशाल दादा पाटील यांच्या माध्यमातून 3 चेंडू 3 षटकारांसाठी 5,000 रुपयांचे कॅश प्राइज असेल. येस करण दादा. पारितोषिक मोठ्या संख्येने आपण पाहतोय. मध्यरात्र जरी असली मॅच तितकीच महत्वपूर्ण सुरू आहे या दोन्ही संघांदरम्यान आणि प्रयास कोळी सुसाट सुटला बॉस. 8 बॉलमध्ये 25 वरती नॉट आउट आहे. आकाशचं स्वागत त्याने केले 4 धावांनी. शॉर्ट बॉल, ट्रिगर मुवमेंट, याच गोष्टीचा मी विचार अगोदर देखील केला आणि आताही जरूर करेन, कारण तो जाता ट्रिगर मुवमेंट आहे. बॉल हलका जरी त्याला शॉट भेटला तर लगेचच हुक करतोय आणि आला आताही चौकार. त्याच्यात जर आपण बघितलं तर जो सुरुवातीला स्टान्स घेत आहे असं वाटतं की अंडराम क्रिकेटर आहे. अंडराम बॉक्स क्रिकेटमध्ये फार क्विक ॲक्शन आहे, तुम्हाला बॉलला टॅप करायचं असतं, फार क्विक खेळावं लागतं ज्या पद्धतीने बॉल येत असतो. मात्र जी त्यांची ट्रिगर मुवमेंट आहे ती त्यांना साथ देते आणि त्याच ट्रिगर मुवमेंटमुळे अशा पद्धतीचे फटके क्विक ॲक्शनने आपण पाहतोय. हलकी केस देखील घेतली बॅटला कारण तिने साथ दिले आणि आतापर्यंत तिच्याचमुळे प्रयास कोळी नाव रायझिंग स्टार आहे. स्कार 11 वाज आकाशदा पाटील यांनी दाखवलेला लास्ट सीझन मध्ये विश्वास, त्या विश्वासाला आतापर्यंत जरी तडा मात्र दिली नाही. जबरदस्त परफॉर्मन्स. 39 धावा आहेत, 2 सलग चौकार आलेत आकाश अगेन्स्ट प्रयास कोळीकडून. प्रयास कोळीच्या बॅटिंगसाठी पुरस्कर्ते आकाशदादा पाटील यांच्याकडून पारितोषिक आलेलं आहे 3,000 रुपयांचं. खोलात होता, अपील होतीये मागून, अपील स्ट्रॉंग सध्या तरी आपण पाहतोय. विकेट किपर, गोलंदाज, थर्ड मॅन, फाईन लेग, आता ती चर्चा दोन्ही अंपायर्स मध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. ऍक्शन रिप्ले ऑन स्क्रीन, मेगा स्क्रीन वरती तुम्हाला आता बॉल पाहायला मिळतोय. एक्झॅक्ट काय घडलंय पाहूयात. एज होती, बॅट मात्र विकेट वरती घासली आहे की एज घेतल्यानंतर टप्पा घेतलेला आहे पाहूयात. थर्ड अंपायर आपल्याला आता येस ऑन ग्राउंड अंपायरने देखील टीव्ही अंपायरची मदत घेतली. सो मनोज पवार सर सध्या तरी आपल्याला पाहायला मिळतील. ऍक्शन मदत, स्टेप आउट, देन खोलात हा बॉल होता, ड्राईव्ह करायचं होतं. ग्रामीण टेनिस क्रिकेट तेजस भोईर सध्या कंट्रोल रूम मध्ये आहेत. पाहूयात आपण ऍक्शन रिप्ले. एक महत्वपूर्ण सूचना करत आहे की सुरुवातीला जे तुम्ही 2 बॉल चॉईस कराल ते संपल्यानंतर जो कमिटी बॉल देईल तोच तुम्हाला घ्यावा लागेल. डॅमेज कट असेल तर जरूर आम्ही चेंज करू, अन्यथा मात्र तुम्हाला कमिटीचा बॉल देईल तोच तुम्हाला घ्यावा लागेल. टीव्ही अंपायरची देखील मदत आहे, मात्र या मदतीमध्ये जर स्निकोमीटर असता, अल्ट्रा एज या टेक्नॉलॉजी असत्या तर जरूर सोपं झालं असतं, पण थोडंसं कठीण आहे आता. ऑन फील्ड डिसिजन, येस टीव्ही अंपायरने सांगितलंय म्हणजे बॅटर. चला ऑन फील्ड तुम्हाला डिसिजन द्यायचा आता, कारण इकडे क्लिअर एव्हिडन्स मिळत नाही, त्यामुळे टीव्ही अंपायर देखील डिसिजन देऊ शकत नाही.
बॅटर आउट. ऑनग्राउंड अंपायरचा सिग्नल आलेला फलंदाज होतोय बाद. 39 ला पहिला धक्का. प्रयास कोळी आउट. तो फायनल डिसिजन आहे, तोच तुम्हाला इम्प्लिमेंट करावा लागणार आहे. मॅनेजमेंट टीम सूचना करते, वेळेने आपल्याकडे. प्लीज बॅटर प्लीज प्रयास. मॅनेजमेंट टीमच्या सूचना येतात मित्रा. प्लीज प्लीज ज्या काही ऑनग्राउंड अंपायर कडून सूचना आहेत, तो डिसिजन फायनल आहे त्यांचा, त्यामुळे आपण कॉपरेट करा आणि नवीन बॅटरला मैदानाचा हात पाठवून मॅचला लवकरात लवकर सुरुवात करा प्लीज. अन्यथा तुम्हाला पॅनल्टी बसू शकते. बॅटर जो आउट झालेला प्रयास प्लीज तुम्हाला लवकरात लवकर मैदानाचा बाहेर यायचं, अन्यथा 2 रनची पॅनल्टी लगेचच तुम्हाला इम्प्लिमेंट करण्यात येईल. फायनल डिसिजन आहे मॅनेजमेंट टीम कडून, तुम्हाला यायचं मैदानाच्या बाहेर, अन्यथा पॅनल्टीला सामोरं जावं लागेल. करूयात पुन्हा एकदा सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे. सरपंच चषक 2025 दुसरी संध्या मॅच नंबर 6 मध्ये आपण आहोत. स्कायर 11 वहाळच्या अगेन्स्ट दर्शित 11 गावदेवी काकडवाला मध्ये हा सामना सुरू आहे. 39 ला विकेट पडले, दुसरी दोन्ही ओपनर्स पॅव्हलियन मध्ये आहेत आणि प्रतीकच्या सोबतीला नवीन बॅटर जो आता आलाय सूरजल करत. आणखी एक अष्टपैलू मैदानात आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. 2 चौकारानंतर आकाशकडून कमबॅक झालेलं आहे. विकेट आपल्याला पाहायला मिळाली प्रयास कोळीचे, ज्याने चांगला स्टार्ट करून दिला होता. लेफ्टी आला, दॅट्स वाय आता फिल्डिंग मध्ये चेंजेस आहेत. लॉंग ऑन, मिड विकेट, स्क्वेअर लेग, एक्स्ट्रा कव्हर आणि लॉंग ऑफ. बॉल होते यार, चला आता वेळ घेऊ नका प्लीज. फिल्डिंग करणे टीम. फुल टॉस ऑन साइडला वळवलाय पण मिस टाइम वाटतंय. काऊ कॉर्नरला फिल्डर आणि इथे मात्र आता 1 धाव पूर्ण केली आहे आणि अंपायर रिव्ह्यू. ऑन ग्राउंड अंपायरने टीव्ही अंपायरची मदत घेतलेली आहे. या फुल टॉसला एक्झॅक्ट कुठे अटेम्प्ट करण्यात आलं बॅटर कडून पाहूयात आपण. एक्झॅक्ट जो सुजल नुकताच आलेला फुल टॉस जरूर होता
मात्र या फुल टॉसला कुठे अटेम्प्ट केलंय. डिपिंग फुल टॉस, दॅट्स वाय इट इज फेअर डिलिव्हरी. चला कमॉन, जास्त वेळ नाही आपल्याकडे, फिल्डिंग सजवून घ्या लगेच. मेगा स्क्रीनवरती आपल्याला पाहायला मिळत आहे सध्या फुल टॉस. विकेट पडलेली आहे. 39ला तिसरा झटका बसतोय स्काय 11 वाळला. लागोपाठ 2 विकेट गेल्या. सुरुवातीला 2 चौकार आले आणि देन आता विकेट देखील जात असताना पहिल्या मॅच मध्ये देखील वाळसोबत असंच घडलं होतं. पॉवर प्लेला त्यांनी कॅपिटलाइज केलं, देन मात्र थोडीशी धावसंख्येची कमतरता आपण बघितली. इकडे तसंच झालेलं आहे. 39 वरती सध्याचा स्कोर थांबलेला आहे आणि 3 विकेट पडतात. प्रतीक उभा आहे, त्याला ऑफ स्ट्राईक सध्या तरी राहावं लागलंय. त्याच्यासोबतचा प्रयास आउट झालाय. देन आपण बघितलं सुजलला माघारी जात असताना नवीन बॅटर प्रिव्हियस मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच घनश्याम पाटील. 5व्या क्रमांकावरती आपल्याला स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळतो. या षटकातील अजूनही 2 बॉल बाकी आहेत. हॅट्रिक बॉल असेल आकाशचा. एक विकेट हॅट्रिक आतापर्यंत आपण या स्पर्धेमध्ये बघितलेली आहे. करण काठे कालच्या पहिल्याच रजनीमध्ये नारिवलीच्या करणने विकेट हॅट्रिक घेतली होती. आज आपल्याला मेडन ओव्हरही पाहायला मिळाली, अर्धशतके आपल्याला पाहायला मिळाले. लो स्कोरच्या मॅचेस आपण बघितल्या, तिकडेही शेवटपर्यंत ती चुरस आपल्याला पाहायला मिळत होती. पाहूयात आतापर्यंत 39 झालेल्या आहेत. हॅट्रिक बॉल आहे, आकाश तयार होतोय. स्ट्रायकिंग एंडला घनश्याम. स्विचचा प्रयत्न, बॉल गॅप मधून तिकडे गॅप कव्हर, शॉर्ट कव्हरला स्टॉप केला बॉलला. येते एक धाव. सिंगलने धावसंख्या 40 वरती पोहोचले. शेवटचा एक बॉल आहे. प्रतीक आता असेल तो स्ट्रायकिंग एंडला. 2 चौकारांनी आज षटकाची सुरुवात झाली, मात्र पुढच्याच 3 बॉलवरती एकच आलेली आहे आणि ओव्हरऑल 5 बॉलमध्ये फक्त 9 धावा, 2 विकेट काढलेल्या आहेत आकाशने. शेवटचा एक बॉल आहे षटकातील. 40 धावा, हेल्दी रन रेट आहे. पहिल्या 17 बॉलमध्ये 40 धावा बनलेल्या आहेत स्काय 11 वाळासाठी. 7 बॉलचा डाव आणि बाकी हा पहिला. ऑन साइडला ड्राईव्ह केला बॉलला, वाईडिश लॉंग ऑन कडे चाललेला आहे. फिल्डर देखील फार वेगाने बॉलवरती, मात्र इथे आता सिंगलने प्रतीकने स्ट्राईक ठेवलं स्वतःकडे. 3 ओव्हरचा खेळ संपला. 41 धावा, 3 विकेटचं नुकसान. बॅटिंग करत असताना स्काय 11 वहाळ. शेवटचं षटक रोशन आलाय. प्रतीकने सिंगल काढली लास्ट ओव्हरच्या लास्ट बॉलवरती. तो आत्मविश्वास होता स्ट्रायकिंग एंडला यायचे, लास्ट ओव्हरमध्ये फिनिशिंग टच द्यायचा आहे, चांगलं फिनिश करायचं डावाला. त्या ईर्षेने उभा आहे स्ट्रायकिंग एंडला. लॉफ केलाय डाऊन दी ग्राउंड, कनेक्शन प्रॉपर, बॉल डाऊन दी ग्राउंड, सीमा पार, षटकार. प्रतीक पाटील बाहुबलीने बाहुमधलं बळ दाखवलं. डाऊन दी ग्राउंड, ऑन दी राईट्स. कॉन्फिडन्स होता फटक्यामध्ये, त्यामुळे तो प्रयत्न केला नाही आणि स्ट्रेट हिट आपण बघितला. 6 धावांनी धावसंख्येला आकार देतात. 47 ऑफस्टंपचा बाहेर पडलेला बॉल बाहेर निघत होता, स्ट्रेट बॅटने पाठवलंय समोर. वन्स अगेन आता फसलेला वाटतोय फटका. लॉंग ऑन महेश, चांगली कॅच. 47ला 4था धक्का. प्रतीक पाटील बाद.
षटकारासोबत आता विकेट देखील आपल्याला पाहायला मिळाली. 47 ला चौथा धक्का बसला. प्रतीकला मात्र बाद व्हावं लागलं आणि नवीन बॅटर मैदानाचा हात आला. जस्ट नंबर 22 धीरज पाटील. 4 बॉलचा खेळ बाकी आहे. रोशनने कमबॅक केलंय. आर्म्सला शोल्डरला फ्री करत असताना आपण बघितलं सध्या तरी धीरजला, कारण 4 बॉल बाकी आहेत. आक्रमण तर होणार आहे निश्चितपणे. शॉर्ट बॉल जरूर ऑफ स्टंपचा बाहेर होता. शॉर्ट थर्ड ऍक्शन मध्ये 9 सेकंडला थ्रो येतोय. एक धाव रोखू शकेल का? नाही रोखू शकत. व्हाईटचा सिग्नल. एक्स्ट्रा 2 धावसंख्या जाऊन पोहोचले 49 वरती. धावांचा वेग आहे. प्रोजेक्टेड स्कोर वाढतोय आणि तो सध्या जाऊन पोहोचला 59 वरती. ज्या धावगतीने सध्याचा स्कोर आपल्याला पाहायला मिळतोय 49 आहेत आणि फिल्डिंग टीमने आता रिव्ह्यू घेतलाय. ऍक्शन रिप्ले मध्ये सध्या तरी टीव्ही एम्पायर पाहतात बॉल एक्झॅक्ट कुठे पिच झालेला आहे, कुठे वळतोय. रिव्ह्यू अनसक्सेसफुल. इट इज व्हाईट बॉल. टीव्ही एम्पायरचा सिग्नल. धाव आपल्याला पाहायला मिळते 49. प्रेक्षक काकडवालच्या मोठ्या संख्येने आहेत. आवाज मागच्या विकेट नंतर जरूर आपल्याला ऐकायला मिळाला. प्रेक्षक ज्या पद्धतीने रिस्पॉन्स देतात तेव्हा समालोचन करण्याची मजा वेगळी असते. 9 सेकंडला चान्स घेतली. डायरेक्ट हिट मिस झालंय. शेवटचं षटक प्रगतीपथावर आहे. चान्स घ्यायला पाहिजे होती की नव्हती हा देखील प्रश्न आहे. रोशनने घेतली. डायरेक्ट हिट मिस झालं आणि 2 धावा गेल्यात. स्कोर ऑन 51. 51 धावा धावफलकावरती आहे. हा सामना शेवटपर्यंत रंगेल. हे वाईब आताच येतात पहिल्याच इनिंग मध्ये. 3 बॉलचा खेळ आणि बाकी आहे. 51ला 4 विकेट पडलेत. या षटकामध्ये देखील पहिल्या 3 बॉलमध्ये धावा गेलेल्या 10. स्विच हिटचा प्रयत्न केला. शॉर्ट थर्डला फिल्डर आहेत. कॅच आउट. फलंदाज बाद. ऍक्शन प्ले ऑन स्क्रीन. स्विच केलं होतं बॅटरने. व्यवस्थित इथे कनेक्शन जुळलं नाही आणि शॉर्ट थर्डने चांगली कॅच पकडली. 51ला 5. गाड्या सुटल्या. 51 धावा. नवीन बॅटर पियुष पाटील मैदानाचा हात आलेत. पारिंग आहे, माफ करा. शेवटचे 2 बॉल पाहूयात. डाव कुठपर्यंत जातोय, टार्गेट काय सेट होतंय, त्यासाठीच टार्गेट सेट करण्यासाठी पियुष मैदानाचा हात आला. कमबॅक केलं. विकेट दुसरी काढली रोशनने. 2 बॉल बाकी आहेत. राऊंड द विकेटने वन्स अगेन पॅव्हलिन कडून. ऑफ स्टंपचा बाहेरचा बॉल गॅप मध्ये चाललाय. फिल्डरने गॅप कव्हर केली. फिल्डिंग चांगली झाली. थ्रो येतोय स्ट्रायकिंग एंडला. पियुष येतोय. अगोदर पियुषच आला. धावा 2 ने धावसंख्या 53. शेवटचा एक बॉल टार्गेट डिसायडर. काकडवालला दुसऱ्या विजयासाठी किती धावा चेस कराव्या लागतील तो सांगणारा बॉल असेल. पहिल्या डावाचा शेवटचा रोशनचा. हे देखील षटक 12 धावांचं आहे. पहिलं षटक जिथे 21 धावांनी सुरुवात झाली होती. देन सेकंडवर 10 आल्या. देन कमबॅक झालेलं. इथे देखील ॲव्हरेज 12. पाहूयात हे षटक प्रोडक्टिव्ह होण्यासाठी एक मोठा फटका पाहिजे. ऑन साइडला फिरून मारला होता. 9 सेकंडला आता चान्स आहे. रनआउटची विकेट जाते शेवटच्या बॉलवरती. डाव संपला पहिला. स्कायर 11 व्हायचा 53ला 6 आणि आता लक्ष ठेवलं दर्शित 11 शरदजी पाटील यांनी पुरस्कृत केलेल्या काकडवाल समोर 54 धावांचं टार्गेट 54.
बोकड कुठेतरी चोरून नेलेले आहेत. वसारगावचे युवा उद्योजक भावेशभाई शेलार यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. भावेशभाई वाइले यांचंही सहर्ष स्वागत करूया. क्या मैच यहाँ पर जिस तरीके से दर्शकों का दोनों तरफ से दोनों टीमों के समर्थकों की ओर से तालियों की गूंज हो रही है. जाएंगे मैच की तरफ. स्कायरा 11 वाल विपक्ष दर्शित 11 आई गावदेवी काकड़वाल. एक तरफ हम शरद भाई को देख सकते हैं बुर्दुल गांव के युवा उद्योजक और एक तरफ आकाश शेठ पाटिल शिरडोन स्कायरा 11 पुरस्कृत. चलिए तुरंत सलामी बल्लेबाज दर्शित 11 बुर्दुल टीम के कप्तान से माफ कीजिएगा दर्शित 11 काकड़वाल टीम के कप्तान से गुजारिश करेंगे कि आपके आरंभिक जोड़ी तुरंत मैदान के अंदर भेजिए और स्कायरा 11 न्यू यंगस्टर वाल टीम आपकी फील्डिंग की रचना तुरंत कीजिए. लक्ष्य है टोटल 54 रनों का, यानी कि लगभग प्रति ओवर. टाइम अलर्ट बिल्कुल स्क्रीन पर होगा हमारे ग्रामीण टेनिस के .in के माध्यम से. ठीक 1:20 का समय और इसके बाद आखिरी मैच होगा. परी 11 जगदम्बा वाकलन जो टीम आगे तीसरे राउंड में क्वालिफाई हो चुकी है आज की रात्रि में. कल हमने देखा सुपर 5 में क्वालिफाई होने वाली टीम जहां पर सोनारपाड़ा टीम ने शानदार प्रदर्शन दिखाया और आज हमें एक और टीम मिलेगी सुपर 5 में. लेकिन सरपंच यानी कि सरपंच ट्रॉफी में एक ट्रॉफी की हकदार जरूर कुछ ही क्षणों में हमें पता चलेगा. तो चलेंगे मैदान की तरफ. पिछले मैच के हीरो किशोर मडवी और महेश मडवी की जोड़ी, किशोर उर्फ बावड़िया, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन दिखाया और इस बार देख सकते हैं बक्षिसों की खैरात बक्षिसांचं पारितोषिक सध्या तर गुरुनाथ बड़बीमाम इनका भी आगमन हो चुका है. काकड़वाल इनकी ओर से बिल्कुल लगातार 3 चौके 3 छक्के भागने वाले बल्लेबाज को 1000 का इनाम दिया जाएगा. तो होगी शुरुआत. प्रति ओवर यहां पर 13 भी बना पाएगी तो दर्शित 11 आई गावदेवी काकड़वाल टीम इस मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत बनाएगी. लेकिन जिस गेंदबाजी की स्कायरा 11 की बात करेंगे तो गेंदबाजी उनकी ताकत है. और पहले आरंभिक गेंदबाज प्रतीक पाटिल, सामने बल्लेबाज स्ट्राइक इन पर आप देख सकते हैं जहां पर महेश मडवी सलामी पारी की बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे. किशोर नॉन स्ट्राइक इन पर. गेम इज ऑन. दोनों भी टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं. जीतेंगे तो आज की रात्रि का आखिरी मैच खेलने का मौका जरूर मिलेगा. पहली गेंद लेकर और पहली गेंद के ऊपर हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, खिलाड़ी गेंद के नीचे. पहली गेंद के ऊपर विकेट मैदान से बाहर. पर बिल्कुल विकेट मैदान से बाहर लौट चुका है. जबरदस्त यहां पर पहली गेंद के ऊपर अटैक किया था बल्लेबाज महेश मडवी ने और बिल्कुल आप देख सकते हैं जहां पर बढ़िया कैच वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ वहां पर पकड़ा. खिलाड़ी थे मेरे ख्याल से जिन्होंने कैच पकड़ा. धीरज पाटिल की ओर से कैच पकड़ा. नए बल्लेबाज विकास भुईर अब आते हुए जहां पर दो टीमों के बीच में इतनी रात्रि में भी ठंडी बहुत है जरूर और साथ ही साथ ये मैच क्या गर्म होगा. जैसे बल्लेबाजी जोर से होगी वैसे तालियों की जरूर गूंज सुनाई देगी. इस बार डाउन द ग्राउंड सामने की तरफ खेला है. स्ट्रेट हिट गेंद सीमा रेखा पार. व्हाट अ टाइमिंग. 6 रन. खतरनाक होता. क्या खींच था वो बल्लेबाज. तो जय तरीन यहां पर छक्का नजर आया और इसी 6 रनों की मदद से हमारे डीके साहब देख सकते हैं लाल टोपी पहनकर कितने ठंडी में
कितना मैच का जबरदस्त आनंद है। स्वागत है आपका। प्रति ओवर दर्शित 11 आई गालदेवी काकड़वाल टीम को 13 चाहिए, एक छक्का आ चुका है। उसी हिसाब से अगर चलती है तो फिर मैच में एक और नया मोड़ पैदा होगा। फिलहाल विकेट आने के बाद तुरंत यहां पर जवाब दिया है बल्लेबाज विकास भोईर ने। और चलिए इस बार अपील हुई है, अंपायर की उंगली हुई खड़ी, एक तेरी तो दूसरी मेरी, बल्लेबाज आउट। टीजे भी दूसरा विकेट मैदान से बाहर लौटता हुआ। देखिए जब कैच के लिए आप अपील करते हो ना तो आप मेन अंपायर की तरफ कीजिए, स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ आप अपील नहीं कर सकते। और चलिए बिल्कुल यहां पर विकेट जाएगा मैदान से बाहर। दूसरा करारा झटका, 3 गेंदें समाप्त हो चुके। अब तक स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन लग चुके 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। मैच दोनों भी टीमों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो जीतेगा वो सीधा जाएगा अगले राउंड में और ये सरपंच ट्रॉफी में अपनी जीत की दहलीज लगातार बनाकर रहेगी। नए बल्लेबाज रोशन बल्लेबाजी के लिए आते हुए 3 गेंदों में 6 बने। पहली गेंद के ऊपर भी बड़ा शॉट आया था लेकिन कैच पकड़ा, फिर डाउन द ग्राउंड 6 समय देखने को मिला और इस बार बल्ले का बाहरी किनारे लेते हुए विकेट कीपर के द्वारा शानदार कैच पकड़ा गया। 4 में 6 बने। क्या एक बड़ा शॉट यहां पर आएगा, फिर रोक पाएंगे? ओ बल्ला थोड़ा सा पहले ही घुमाया, हाफ ट्रैकर की बॉल थी, अगर बल्ले पर लगती तो स्क्वायर लेग का जोन पूरा तरीके से खाली था। डॉट बॉल की समाप्ति। प्रति ओवर जो टारगेट है 13 से अधिक, अगर इस गेंद के ऊपर बड़ा शॉट आएगा तो फिर जो मुश्किल कठिन स्थिति है वो जरूर दूर हो जाएगी। नीट टाक चेंडू बिंडू नीट टाक, ते टर्म काय आहे ते बघ, तिकडे टाकू नकोस, नाही तर गावांची लोक देतील ढुमणं लाथा परत, गावांची लोक जाम बेकार। 6 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। 4 गेंदें समाप्त हो चुकी है। पहली गेंद के ऊपर विकेट, फिर 6, फिर विकेट, फिर डॉट बॉल। 2 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। प्रयास दोनों तीनों की तरफ से जारी है और यह बड़ा शॉट है, मिड ऑन के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक। अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। जी हां, दैट्स अ फ्लैट हिट, 6 रन। बाबा 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 धोनी आला काय याच्या अंगण धोनी आलाय वाटतं, परत टाकली उपट, सासूस मेली खोकून, जावळाला 90 टाकून ना दादा ते चक्र परत मारला इथं झोपून, आलाय चक्रा। बेहतरीन छक्का 6 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची स्कोर कार्ड के ऊपर 12 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, यानी कि 2 विकेट इंपॉर्टेंट मैदान से बाहर लौट चुके। लेकिन एक बात अच्छी है दर्शित 11 आई गावदेवी काकड़वाल टीम के लिए कि किशोर मडवी जैसे बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक इन पर खड़े और बाकी के जो बल्लेबाज अपना काम बखूबी निभा रहे। प्रतीक यहां पर अगली गेंद, ये भी उड़ाया, ये तो बहुत दूर जाएगी मिड विकेट के ऊपर से। दैट्स अ बिग 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 हिट। तो चलिए बिल्कुल लगातार 3 छक्के आते तो हमारे गुरुनाथ मडवी मामा इनके ओर से 1000 का इनाम है। 2 आ चुके। पहला महंगा ओवर, विकेट 2 जरूर मिले लेकिन 18 रन बने पहले ओवर में। लक्ष्य है 54 रनों का। आप बची हुई 18 गेंदें, 18 गेंदों में चाहिए 36 रनों की आवश्यकता। एक समय लग रहा था 13 से अधिक रिक्वायर्ड रन रेट था, लेकिन इस बार बात करेंगे आप प्रति ओवर 12 चाहिए और 1 छक्का मारेंगे बल्लेबाज। तो मामा का भी एटीएम आप खुल चुका है, उनका भी आप शेयर मार्केट बढ़ चुका है। इनके गुरुनाथ मामा मडवी इनके ओर से 1 के बजाय 2000 का इनाम इस बल्लेबाज को दिया जाएगा। क्या मैच है, खेल पलटने में देर नहीं लगती क्योंकि नाकामी से लड़कर आप अपनी तकदीर जरूर बनाएंगे। खुद मेहनत करके अपने हाथों की लकीर जरूर बनाएंगे, लेकिन रखो अपने लक्ष्य को पाने का एक
ऐसा जज्बा कि वक्त आने पर आंधियों से लड़कर उसे पूरा कर सके। लक्ष्य नहीं होते तो क्या मजा है जीने में, यही बात हर दम होनी चाहिए तेरे सीने में। अंतिम 3 ओवर का खेल बचा हुआ है। रिक्वायर्ड रन रेट की बात करेंगे, मेरे ख्याल से 18 में आई थिंक 36 चाहिए, तो फिर 12.00 की रिक्वायर्ड रन रेट से इन रनों को बनाना होगा। कड़क ठंडी है, कड़क ठंडी में गर्माहट पैदा करने वाला ये मैच। देखिए जिस तरीके से 2 विकेट मैदान से बाहर, अब गेंदबाजी में परिवर्तन। दूर वाले छोर से नन्ना मुन्ना जादूगर घनश्याम बॉलिंग मार पर आते हुए इस वक्त स्कायरा 11 यंगस्टर वाइल्ड टीम के कप्तान हैं। और सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज किशोर मडवी पिछली 6 गेंदें नॉन स्ट्राइक गेंद पर खड़े रहे, जिन्हें एक भी गेंद खेलने का मौका नहीं मिला। अब पावर प्ले के ओवर समाप्त होने के बाद अब बल्लेबाज किशोर के ऊपर ये दारोमदार, और एक तरफ कप्तान है स्कायरा 11 वाइल्ड टीम के। और इस बार अपील की गई थी अंपायर की तरफ। देखिए प्रतीक, आप मेन अंपायर की तरफ अपील कर सकते हैं, स्क्वायर लेग अंपायर वहां पर अपील नहीं कर सकते, तो बिल्कुल वहां पर डॉट बॉल की समाप्ति, उंगलियां फेरी थी। लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक इस गेंदबाज की पहचान है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं रोशन थोड़ी सी सूझबूझ की बातें बताते हुए अपने साथी पार्टनर मुकेश, माफ कीजिए किशोर मडवी के लिए डॉट बॉल की समाप्ति। 17 गेंदे 36 की आवश्यकता, आखिरी 12 गेंदे में कितने रहेंगे, फिर ये 5 गेंदे जो इस ओवर की वो साफ बताएंगी कौन से बल्लेबाज कितनी गेंदें खेलेगा। लेकिन फिलहाल पहली गेंद डॉट फेंकते हुए घनश्याम, तो इस बार अंदर की तरफ लाने का प्रयास, डायरेक्ट हिट मारना चाहते हैं, जोखिम भरा बन सकता था ये रन। दूसरी के लिए पलटवार हुए थे लेकिन मना कर दिया है। लेग बाई का इशारा अंपायर एजे सरीन का। 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या पहुंची है फिलहाल 19 रन। गेंदें बची है अभी तक 16 गेंदों में चाहिए तो 16 गेंदों में चाहिए 35 रनों की जरूरत है। अल्लाह घनश्याम का ये ओवर अभी तक काफी जबरदस्त नजर आता हुआ, दोनों टीमों के समर्थक काफी तादाद में नजर आते हैं, और खास करके दर्शित 11 गावदेवी काकड़वाल टीम के समर्थक कई मात्रा में नजर आते हैं। उनका नजदीकी गांव है और अपने टीम के लिए सपोर्ट करने के लिए, चाहे बदलापुर हो या फिर दहिवली जैसी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट हो, जर सामना जिंकला दर्शित 11 काकडवाल संघानं तर गुरुनाथ मामा मडवी यांच्याकडून 5,000 रुपयाचं पारितोषिक काकडवाल संघासाठी दिलं जाईल। क्या बात है। चलिए यहाँ पर छक्कों के हैट्रिक पे कगार पर थे, ये छक्का आता तो 2,000 का इनाम भी मिल सकता था, लेकिन चलिए पूरी तरीके से गेंद काफी टर्न नजर आई, लेग कटर शरारत नजर आई, बढ़िया वापसी होती हुई, और ये भी जड़ में डाला था इस गेंद को, विकेट कीपर के द्वारा थोड़ी सी मिसफील्ड नजर आती हुई। जितनी डॉट बॉल निकालेंगे उतना ही फायदा उनके टीम के लिए जरूर होगा, लेकिन ये भी 22 की रन है और एक्स्ट्रा में जुड़ जाएगी। 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन, 54 रनों का टारगेट है। अभी भी जीतने के लिए बात करेंगे, 34 रनों की फिलहाल आवश्यकता है। चलिए गेंद भेजिए मैदान के अंदर, शायद बहुत गीली हो रही है गेंद, जिस तरीके से ड्यू फैक्टर आप देख सकते हैं, खिलाड़ियों को दौड़ते वक्त भी पैर स्लिप हो रहा है, और जिस तरीके से गेंद जब गीली होती है तो फिर नई गेंद का इस्तेमाल करना भी होता है, और कहीं ना कहीं यहां पर गेंद की जांच करते हुए दोनों भी बल्लेबाज, विकेट में भी नमी है जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, और सामने जो कंक्रीट विकेट है जो रबर बॉल में हम देखते हैं, जिसकी बदौलत ये मिट्टी की विकेट, एक तरफ सीमेंट कंक्रीट की विकेट, लेकिन मिट्टी के ऊपर खेला जा रहा है। भिवंडी में अक्सर ज्यादा हम देखते हैं कि कंक्रीट विकेट के ऊपर 100% ज्यादा से ज्यादा वो क्रिकेट कंक्रीट विकेट के ऊपर ही खेली जाती है। चलिए यहाँ पर 20 बने स्कोर कार्ड के ऊपर इस ओवर की कुल मिलाकर शेष 2 गेंदें बची है, 14 गेंदों का खेल बचा हुआ है और 14 में चाहिए 34। अब तक ये ओवर मैं कहूंगा एक भी रन है, लेग बाय के तौर पर वो रन गए दोनों। बल्ले का बाहरी किनारा लगाता जरूर फील्डर है, लेकिन थोड़ी सी खराब फील्डिंग, तब तक 1 रन वहां पर मिलेगा। 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 21 रन। इस ओवर में लेग बाय के तौर पर 2 रन आ चुके, फिर एक बल्ले से आ चुकी है। अंतिम गेंद इस ओवर की बची है, अंतिम गेंद के ऊपर अगर छक्का नहीं आएगा तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा होगी। घनश्याम की तारीफ करेंगे उतनी कम है दोस्तों, क्योंकि यहां पर पहले ओवर में 18 रन आने के बावजूद, 3 छक्के आने के बावजूद भी इस गेंदबाज ने रनों को रोका है। जिंदगी में कुछ मौके सिर्फ एक बार आते हैं,
इनके परिणाम पूरी जिंदगी साथ निभाते हैं। जुनून से लड़कर पर मिलेगी हर मंजिल, लेकिन जिद्दी होना मैदान में बहुत जरूरी होता है। लास्ट बॉल के ऊपर ब्लास्ट करने का प्रयास, खुद अपने पॉलिथ्रू में घनश्याम गेंद के नीचे, कोई चूक नहीं, बल्लेबाज होंगे आउट। अंतिम गेंद के ऊपर मिलेगी सफलता। जिस रोशन ने लगातार छक्कों की बौछार की थी, वही रोशन लौटेंगे मैदान से बाहर। ओवर की समाप्ति यानी कि कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल समाप्त। रन बने 21, यानी कि जीतने के लिए चाहिए 12 गेंदे 33। स्क्रीन के ऊपर ओमी डीजे को देख सकते हैं, जो बैलगड़ा क्षेत्र में, हल्दी क्षेत्र में, क्रिकेट क्षेत्र में, बर्थडे क्षेत्र में जिनका दमदार योगदान। ठोक दीजिए ओमी। गाऊनी घाम चाहिए जीतने के लिए 33 रनों की आवश्यकता। आप इस मैदान के अंदर आप देख सकते हैं दर्शित 11 गावदेवी काकड़वाल टीम के महाबली बल्ली मैदान के अंदर इकलौते ऐसे बल्लेबाज है मिडिल ऑर्डर्स के, जो किसी भी वक्त मैच का फांसा पलटने की क्षमता इस बल्लेबाज में है। कठिन समय में तू ना हौसला खोना, रोज आगे बढ़कर तू अपना फैसला बना। मंजिल के अलावा ना तुझे कोई होश है, क्योंकि तू ही अपना जुनून, तू ही अपना जोश है। दूर वाले छोर से बॉलिंग में परिवर्तन, नए गेंदबाज आएंगे बॉलिंग मार्ग पर। धीरज पाटिल लेफ्ट आर्म बॉलर को शायद रखा है वापस, क्योंकि जिस तरीके से लेफ्टी बल्लेबाज जब तक किशोर है तब तक सुजल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसे ही नजर आया। अरे बाबा बाबा, क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से जो 3 नंबर के गेंदबाज सुजल है, लेफ्ट आर्म गेंदबाज वो करते, बीच में वक्त आने पर 2 नंबर की गेंदबाजी भी करते, लेकिन लेफ्टी खिलाड़ी है, लेफ्टी बल्लेबाज है किशोर, उसकी वजह से शायद उन्हें रोका गया है। धीरज की पहली गेंद लेकर अप्रैकर की बॉल थी, ऑन साइड में मोड़ दिया जरूर। फील्डर वहां पर मौजूद है, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बनता हुआ फिलहाल 22 रन जीतने के लिए। अंतिम गेंदें बची है टोटल 11, और 11 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए बिल्कुल 32 रनों की आवश्यकता। पहले 3 ओवर में 3 छक्के आए थे, पहले ओवर में 3 छक्के आए थे, उसके बाद दूसरा ओवर काफी बेहतरीन रहा, और तीसरे ओवर की बात करेंगे, पहली यहां पर सिंगल नजर आती हुई। तुझमें हिम्मत है, तू सब कुछ कर दिखाएगा, हर रोज कदम बढ़ाने से तू मंजिल पा जाएगा। माना आसान नहीं है इस रास्ते पर चलना, मगर ये हौसले तुझे जरूर योगदान देंगे। लेकिन बढ़िया कैच, क्या कमाल की छलांग लगाई है वहां पर, एक समय लग रहा था 6 ही जाने वाले थे। बढ़िया कैच, बैट्समैन आउट। खळखळवा तोय गावचा टीम के लिए थोड़ा सा कठिन साबित हो रहा है। बच्ची कुछ ही उम्मीद थी, वो बाहर लौटी जरूर है, लेकिन जब तक किशोर है मैदान के अंदर तब तक मैच का हाल अभी भी जिंदा है। 10 गेंदे 32 की जरूरत, 2 बड़े छक्के आएंगे तो फिर पलटवार जरूर करेगी, लेकिन समय निकलता जा रहा है। 2 बड़े छक्के बोलना आसान है, लेकिन मारना बल्लेबाजों के लिए भी बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि इतनी ठंडी में भी ठीक गेंदे आ रही है बीच में भी बल्ले के ऊपर, लेकिन कई गेंदें स्किट होकर निकल रही है, जिसके चलते बल्लेबाजों को थोड़ी सी परेशानियां। अगर मैच जीती आई गावदेवी दर्शित 11 काकड़वाल टीम, तो गुरुनाथ मामा मड़वी इनकी ओर से 5000 का इनाम टीम के लिए दिया जाएगा। क्रिकेट में सफलता के लिए सब्र और संघर्ष दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो चलिए टप्पा थोड़ा पीछे रखा, ये विकेट करने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं है। आई गावदेवी काकड़वाल टीम के समर्थक कैच लेने के लिए वहां पर दर्शक है बाउंड लाइन के बाहर, लेकिन बल्लेबाज के बल्ले से वो बड़े शॉट आना भी बहुत जरूरी होता है। क्यों हारता है? गैर तेरे साथ नहीं, क्या खुदा का साया भी तेरे पास नहीं?
ये हाथ जो तेरे साथी है तो अकेला ही काफी है। फुल टॉस बॉल, मिस टाइमिंग कर चुके हैं स्क्वायर लेग का खिलाड़ी सुजल गेंद के नीचे, और दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में एफर्ट जरूर किया था, लेकिन चलिए रन पूरे किए इस गेंद के ऊपर। मेरे ख्याल से टोटल 3 रन पूरे किए और 3 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर पहुंचा है फिलहाल 25 के ऊपर। 8 गेंदें 29 रनों की आवश्यकता है। अभी भी यहां पर 2 गेंदें शेष है इस ओवर की। 2 गेंदों में एक आध छक्का अगर आएगा तो शायद राहत की सांस जरूर ले सकती है। देखिए क्रिकेट के खेल में कठिनाइयों का आना तो साहस है, और जिस तरीके से मंजिल अपनी हमेशा खास रखना भी जरूरी है। सफलता मिलती है बीच में, लेकिन इरादे नेक और हौसले बेहिसाब होने भी बहुत जरूरी होते हैं। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, लेफ्टी बल्लेबाज किशोर को देख सकते 3 गेंदों का सामना किया है, लेकिन अब तक किशोर के बल्ले से कोई भी बाइटी हिट, बड़ा छक्का या चौका नहीं देखने को मिला। जड़ में डाली थी ये गेंद। चलिए अंपायर का नॉट आउट का इशारा, ये जानते हैं विकेट कीपर, आवाज तो आई थी जरूर लेकिन गेंद नीचे रही, इसकी वजह से वो भी जानते हैं कि ज्यादा अपील में उत्साह ना ले, तो निश्चित तौर पर अंपायर ने यही साफ बताया होगा उन्हें भी। डॉट बॉल की समाप्ति, 7 गेंदें 29 रनों की जरूरत। नेक्स्ट मैच परी 11 जगदम्बा वाकलन के कप्तान रेडी रहिए, जरा आप वार्म अप कीजिए, आप स्वेटर बीटर निकालिए, आप अब आपका ये आखिरी मैच, आप ये कुड़कुड़ करके मत रखो क्योंकि ठंडी भी बहुत है, तैयारी में लगे। बॉल के हाथों से गेंद को खेला, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, 1 रन जरूर मिलेगा। इसी के साथ सफल ओवर की समाप्ति। 6 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए 28 रनों की आवश्यकता। टीजे सुपर 4 के लिए जाने के लिए वो मैच था जहां पर बामन डोंगरी टीम को लगा था कि वो मैच जीतेंगे, लेकिन उतनी रात्रि में दीप ने वो लगातार छक्कों की मोहर लगाई और रात्रि के ठीक 4 बजे वो 26 रन 1 ओवर में चेस किए थे। अगर ये होगा इस मैदान के अंदर तो काकड़वाल दर्शित 11 काकड़वाल टीम इतिहास बना पाएगी, लेकिन इतिहास बनाने के लिए वो संघर्ष भी काफी बड़ा होगा। दूर वाले छोर से बॉलिंग में परिवर्तन, लेफ्टी वर्सेस लेफ्टी। एसपी इंपॉर्टेंट गेंदबाज है इस टीम के, महत्वपूर्ण गेंदबाज है, लेकिन देखेंगे अपना इंपॉर्टेंट, अपना महत्व अपने टीम के लिए कितना बना पाएंगे। 55 नंबर की जर्सी, साथ ही साथ सामने बल्लेबाज जो अभी तक 5 गेंदें खेल चुके हैं, मात्र केवल 2 ही रन उनके बल्ले से, 26 के ऊपर 4 विकेट गवा चुकी है। 6 गेंदें 28 की जरूरत। पहली गेंद लेकर सामने बल्लेबाज किशोर। पहली 2 गेंदें हार या जीत का फैसला जरूर निर्भर करेगी, दोनों भी टीमों के लिए इंपॉर्टेंट गेंदें होगी। चलिए बॉलर तैयार, व्हाइट बॉल का इशारा इस बार आप देख सकते हैं, जहां पर आपके पास रिव्यू है, फील्डिंग टीम तो ले सकते हैं, तो अंपायर से आप बहस नहीं कर सकते, यह बात आप ध्यान में रखिए। ये अंपायर आपका निर्णय क्या है सर? रिव्यू लेना चाहते हैं तो आइए थर्ड अंपायर। चलिए फेयर डिलीवरी, थर्ड अंपायर डिसीजन, इट्स अ फेयर डिलीवरी। तो अब 5 गेंदों में बिल्कुल यहां पर चाहिए 28 रन, यानी कि लगभग 5 गेंदों में 4 छक्के 1 बाउंड्री की तलाश है। किशोर मडवी प्रयास जारी है, 5 गेंदें उन्होंने खेली, 2 ही रन उनके बल्ले से। ऐसा लग रहा था शुरुआत धाकड़ होने के बावजूद भी तेजी से 18 आए थे पहले ओवर में, ऐसा लग रहा था रनों को चेस करेगी,
लेकिन ये थोड़ा सा संकट आ चुका है। इस वक्त दर्शित 11 आई कावदेवी काकड़वाल टीम के विकेट बीच में गिरी, जिसका फायदा मिला स्कायरा 11 वाल को। ये लीजिए बल्ले का फोर्स खोला है, लेकिन लंबी बाउंड्री है, चेस करना कठिन, बल्लेबाज आउट। केस पिकला म्हणून मी तो बल्लेबाज लौटेंगे मैदान से बाहर। अब नए बल्लेबाज विकास पावशे बल्लेबाजी के लिए आते हुए। खराब प्रदर्शन यहां पर रहा पिछले 2 ओवर में। पहले ओवर में 18 आने के बावजूद भी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा हुई। ऐसा लग रहा था 18 आए, फिर 12 के रिक्वायरमेंट से रन बनाने थे, तो प्रति ओवर 1 छक्का 1 बाउंड्री और डबल लेते कि ये सिंगल भी लेते तो आई थिंक मैच बन सकता था। लेकिन लगातार हर एक बल्लेबाज बड़े शॉट की तलाश में गए। चले वाकलन टीम ने भी अब स्वेटर निकाले, कब्जे निकाले। अभी जरा वो सुरमा वाले के पास जाओ और थोड़ा सा वहां पे गर्मी ले लो। इसमें से जो जीतेगा काकड़वाल या फिर स्कायरा 11 वाल। बढ़िया गेंदबाजी सुजल की ओर से। 4 में चाहिए 28, 4 छक्के भी आते तो कठिन रहेगा। और चलिए ऑफ स्टंप से शायद ये गेंद बाहर है। अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा। एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल बात करेंगे। 27 रन, आधा सफर तय कर लिया है। आधा सफर अभी भी बाकी है, कठिन लग रहा है ये। एक आध यहां पर नो बॉल के ऊपर अगर छक्का आता है तो करण शायद फिर पलटवार कर सकती, लेकिन मुश्किल है। चले इस बार भी बेहतरीन गेंद डिलीवर की। डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। आज के लास्ट का आखिरी मैच लगभग चित्र स्पष्ट हो चुका है कि परी 11 जगदंबा वाकलन के खिलाफ मेरे ख्याल से स्कायरा 11 यंगस्टर वाल आगे बढ़ रही है। तो ये भी शायद डॉट बॉल है। मैच में केवल औपचारिकता ही बची है। स्कायरा 11 के पुरस्कृत आकाश शेट इनके ओर से 3000 का इनाम लिटिल मास्टर को आ चुके, जिन्होंने आज लगातार चौकों की दूसरी हैट्रिक बनाई। पहले मैच में भी चौकों की भरीमार बौछार की और ये मैच में भी क्या कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने की। आगे आकर खेलने का प्रयास। डॉट बॉल की समाप्ति। आप केवल 1 गेंद और 1 गेंद में चाहिए 27 विकेट है शायद ये स्टंपिंग। तो बिल्कुल बॉलर के हित में ये विकेट शायद जाएगी चाहिए। नए बल्लेबाज जाइए मैदान के अंदर। अंतिम गेंद पे की जाएगी। काकड़वाल के समर्थक थोड़े से नाराज, अपने खिलाड़ियों का हौसला उन्होंने जरूर बढ़ाया था, लेकिन चलिए आखिरकार अब यहां पर आखिरी गेंद जो फेंकी जा रही है। काफी अच्छी टूर्नामेंट हमें नजर आई। करण खास करके यश पाटिल का हम धन्यवाद देंगे। VRCC क्रिकेट क्लब उसाटने का धन्यवाद देंगे। सरपंच शिवाजी पाटिल साहब आपको भी धन्यवाद देंगे। बढ़िया यहाँ पर टूर्नामेंट और इसी के साथ मैच जीता, सामना जिंकला आहे तो म्हणजेच स्कायरा 11 यंगस्टर वाल संघानं अभिनंदन। आणि मॅन ऑफ द मॅच सामन्याचा सामनावीर तर प्रयास कोहली ठरलाय सामन्याचा सामनावीर। प्रयास याबाने आपल्यासाठी संघाचे पुरस्कर्ते सन्माननीय आकाश शेट पाटील स्कायरा 11 चे सर्व यांच्या वतीने आपल्यासाठी 3000 रुपयाचं पारितोषिक आलंय। आमचे डीके भाई यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी आणि आपण 3000 रुपयाचं कॅश प्राइज त्या खेळाडूला देऊन सन्मानित करण्यात यावं। तर धन्यवाद यशभाई पाटील, तुम्ही आम्हाला दरवर्षी इन्व्हाइट करता स्पर्धेमध्ये। यंदाही तुम्ही आम्हाला इन्व्हाइट केलं, परंतु 2 वर्ष मी येऊ शकलो नाही या स्पर्धेमध्ये, त्याबद्दल मी